हम कहते हैं अवाम ने वोट करना है। कभी वो आपको वोट करेगी, कभी नहीं करेंगी, कभी क्या करेगी, लेकिन राय फरार इख्तियार नहीं होना चाहिए। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि साल के पहले दिन हम आज जिस शख्सियत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल करने जा रहे हैं, अवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि डी खान डिवीज़न इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप कर रही है। हम अपने मद्दे मुकाबले से कह रहे हैं कि मैदान छोड़कर अपना भागे मुकाबला करें कि रोटी कपड़ा और मकान मांगता है हर इंसान। आपकी पोश में, आपकी दस्तरस में वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों का मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। बड़े शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और वक्तन फ़वक्तन हमारी, क्योंकि इलेक्शन का सीज़न है और वक्तन फ़वक्तन हमारी जो है वो मुलाकातें होती रहती हैं। आज सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो आपको और आपके देखने वालों को और सुनने वालों को जो है वो नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ जो है मैं इस साल मेरी ये दुआ है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के मीडिया के दोस्तों ने, सियासतदानों ने, सिविल सोसाइटी ने जो कुर्बानियाँ दी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हमारी ये दुआ है कि अगला साल जो आज हम जिसके बिस्मिल्लाह कर रहे हैं वो भी एक पुरअमन जो है वो साल हो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि साल के पहले दिन हम आज जिस शख्सियत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल करने जा रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। चौधरी शफीक साहब आज बाकायदा तौर पर अपने घर वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इनके ख़ानदान की, इनके घर की जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। हमने इनके साथ मीटिंग की। मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया चौधरी शफीक साहब को वापस लाने में। चौधरी शफीक साहब के वालिद साहब की, उनके ख़ानदान की जो पार्टी में कुर्बानी थी, हमने कहा कि आप अपने घर वापस आएँ और इन्होंने हमारी बात मानी। और साल के पहले दिन जो है वो आज हमें ये खुशी जो है हमें नसीब हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनका ताल्लुक PTI से था, PTI में गए हुए थे, PTI के नाज़िम भी थे, PTI के जो है वो सीनियर नायब सदर भी थे डिस्ट्रिक्ट के। तो आज दोबारा वापस अपने घर आ रहे हैं। मैं इनको यहाँ पर खुश आमदेद कहता हूँ। इस तरीके से इनका तो बड़ा एक प्रोग्राम था बाकी दोस्तों के साथ। हमने ये महदूद प्रोग्राम इसलिए रखा जो उसकी तफसील ये ख़ुद बताएंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से आपने पिछले दिनों भी देखा, हमारे नाज़मीन साहब यूसुफ भी मेरे साथ बैठे हैं, इनके भी दोस्त शामिल हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से लोगों को शामिल कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न डी खान में पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह जीत का दिन होगा। और जिस तरीके से हमारे दोस्त मेहनत कर रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हर दोस्त अपने लेवल पे हर जगह पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम लेकर पहुंच रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हमारी मेहनत शुरू है, इंशाअल्लाह मैं अपने दोस्तों को भी इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अगर आपने देखा होगा कि इस वक्त भी कुछ लोग, कुछ पार्टियाँ इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहती हैं, और ख़ासकर PMLN और JUI के अगर आप बयानात देखें और उनके जो एक्टिविटीज़ देखें तो वो इलेक्शन से राय फरार का इख्तियार करना चाहती हैं। हम कहते हैं अवाम ने वोट करना है। कभी वो आपको वोट करेगी, कभी नहीं करेंगी, कभी क्या करेगी, लेकिन राय फरार इख्तियार नहीं होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन डिले होना चाहिए, सर्दी है, ये चीज़ें। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके शदीद मुखाफ़ा करते हैं और हम यही कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, पुरअमन हो, हर शख्स की, हर वर्कर की, हर शहरी की, हर लीडर की सलामती के लिए हम दुआगो हैं। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पुरअमन इलेक्शन हो और डी खान की और पाकिस्तान की आवाम ये फ़ैसला करे कि उन्होंने किस को वोट करना है, किस जमात को वोट करना है। और मैं दोबारा आज मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्करों को दावत देता हूँ कि आएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़िले में शामिल हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़िले में शामिल होकर डी खान की तरक्की के लिए हम इकट्ठे हों। और ख़ासकर मैंने पहले भी अपने PTI के दोस्तों को दावत दी थी कि आपके ऊपर मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका जो है सियासी जो है तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आप आएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले आएँ, हम इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ें और एक सेहतमंद मुकाबला हो। मैं आज दोबारा पॉलिटिकल वर्कर्स को दावत देता हूँ कि आएँ, हमारे साथ शामिल हों
हमारे काफ़िले में शामिल हों और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ये खुशखबरियाँ अच्छी ख़बरें हमें पिछले दिनों नाज़मीन साहिबा ने दी, आज चौधरी शफीक साहब ने दी, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो सिर्फ तस्वीरें खींच लें और कहें कि मैं अगर किसी के पास जाऊँ और चाय पीऊँ और नीचे लिख दूँ कि फ़लाँ शामिल होगी, ऐसे नहीं होगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाकी इस तरीके के हरबे जो है वो ख़त्म हो गए हैं। आवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि डी खान डिवीज़न इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप कर रही है। हम अपने मद्दे मुकाबले से कह रहे हैं कि मैदान छोड़कर अपना भागे, मुकाबला करें। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं और आप जितने भी सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन को दबाना चाहते हैं दबा लें। आवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि 8 फरवरी इंशाअल्लाह तीर के निशान का दिन होगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि तीर का निशान कामयाब होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इंशाअल्लाह हम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाने जा रहे हैं। सूबे में इंशाअल्लाह हम पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और फिर मैं उन अपने दोस्तों से कहूँगा कि जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आप गिले न करना और लोगों को फिर जो है बकरे पकड़ के न ले आना कि हमें माफ़ कर दें। आप बेशक हर किसी का एक जमहूरी हक़ है कि वो सियासत में हिस्सा ले, लेकिन अपने सरकारी वसाइल का, अपने सरकारी दफ्तर का इस्तेमाल कम अज़ कम न करें। मैदान में आएँ और फिर करें। फिर अगर मुकाबला करना है फिर 8 फरवरी के बाद फिर शिकायत नहीं करनी। मैं सिर्फ ये कहूँगा। शुक्रिया। चौधरी शफीक साहब को मैं दावत दूँगा। माइक लगा दो। शफीक की आवाज़ बहुत तेज़ है। बहादुर आवाज़ है, बहादुर। लेकिन इसकी आवाज़ तो कहीं और न चल जाओगे ना माइक को। सुने ना उधार वाले गाने कौन है? और मैंने कहा इनको भी थोड़ी सी आप इधर मिल सही है सर बैठे टेबल उधर कर देते टेबल थोड़ी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त, काबिल फ़ख्र मेरे मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात साहब का डिप्टी स्पीकर फैसल करीम खान कुंडी साहब, हमारे साहब का डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जनाब अज़ीज़ुल्लाह खान अलीज़ई साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब फरहान अफजल धब साहब और हमारे मनु खान साहब, हमारे नाज़िम इकबाल बम साहब, शेख अकमल साहब, चौधरी सईद और हमारे जो है जिमी खान साहब, अख्तर मियानी साहब, अतर मियानी साहब और मलिक यूसुफ साहब, मलिक प्याज हुसैन साहब, मलिक निमी कुरैशी, मलिक यूसुफ साहब, ज़फ़र साहब, फ़ती साहब, फजल बलोच साहब और जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आज आए हैं। ये आज सदारत हमारी इस महफ़िल की हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मलिक अफजल धब साहब फरहान साहब कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब और सदारत भी कर रहे हैं और हमारे मेहमान ख़ुसूसी फैसल करीम खान कुंडी साहब और हमारे अज़ीज़ुल्लाह खान साहब आज के मेहमान ख़ुसूसी हैं। आप सबको मेरी तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो को और तमाम पीपल्स पार्टी को मेरी तरफ से मैं अपने मरहूम चौधरी जुम्मद्दीन मेरे वालिद साहब, हनीफ पीपा मेरे चाचा साहब और हमारे फजल करीम खान कुंडी साहब मेरे अंकल थे और मेरे अंकल अज़ीज़ुल्लाह खान अलीज़ई साहब, इन सब के लिए दुआ करता हूँ और इन सबको कहता हूँ लतीफ़ुल्लाह खान अलीज़ई साहब और इन सबको कहता हूँ कि आई लव यू वेरी मच। मेरे भाइयों, मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सीनियर नायब सदर से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर, जिस तरह फैसल करीम खान कुंडी साहब ने कहा, अज़ीज़ुल्लाह खान ने कहा कि मैं अपने घर आ रहा हूँ, किसी के बाप की पार्टी हो या ना हो, मेरा दावा है और मेरा चैलेंज है कि मेरे बाप की पार्टी ज़रूर है और मैं किराए के मकान छोड़कर अपने घर वापस आ रहा हूँ। मैं इस स्टेज से बहुत दिल की गहराइयों से, बहुत मोहब्बतों से, बहुत खलूस से, बहुत एहतराम से इंशाअल्लाह ताला वक्त के हमारे मिनिस्टर फैसल करीम खान कुंडी साहब, हमारे सूबाई मिनिस्टर अज़ीज़ुल्लाह खान अलीज़ई साहब, हमारे इंशाअल्लाह सूबाई
इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई तो अहमद करीम खान कुंडी साहब वजीर आला होंगे और मेरे फरहान अफजल धब साहब, मलिक प्यास, जिमी खान, मलिक यूसुफ, चौधरी सईद और हमारे मरहूम चौधरी असलम भुट्टो साहब, चौधरी इस्लाम साहब, चौधरी रफ़ीक साहब और चौधरी जबरदीन साहब, मन्नू खान साहब और हमारे फतेह खान, फैजुल्ला बलोच और जो मेरे साथ आए हैं हमारे सिटी 2 के मलक नेमतुल्ला सिटी 2 साहब थे और हमारे जो सज्जाद मलिक साहब हैं दिवाले के, ये भी पीपल्स पार्टी में ऐलान कर रहे हैं। नईम कुरैशी साहब भी, चौधरी मुमताज़ भी, पठान साहब भी, जितने भी मेरे ख़ानदान हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं, आज इंशाअल्लाह ताला मेरे दोस्त, मेरी बिरादरी ते कामांदा वेड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐलान करता हूँ। जीए भुट्टो कहता हूँ, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद, फैसल कुंडी जिंदाबाद, अहमद कुंडी जिंदाबाद, अजीजुल्लाह खान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, आज यहाँ पर जिन लोगों ने मेरे साथ मेहनत की और अरसा दराज से, वो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो एक यही बात करते थे और मैं आज आपको वाज़े बताऊं कि मेरे मोबाइल पर भी आज भी पीपल्स पार्टी का झंडा है। मैं दूर ज़रूर गया था लेकिन मेरी शादी के इवेंट थे तो उसमें 80% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे। मेरे कोई गमी है, मेरी कोई खुशी है, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा थे। और जो दूसरी पार्टी हैं वो भी मेरे लिए मुकद्दम है, लेकिन उनसे हमारी अब इलेक्शन है, हमारा उनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी इलाकाई लड़ाई है, हमारी पॉलिटिक्स है। हम चाहते हैं, मैं मुख्तलिफ पार्टियों में गया हूँ लेकिन आज वाज़े और बांगे दुरा कहता हूँ, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो काम आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ले सकते हैं, जुमरात आपका हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो अप्रोच एक हमारे डेरेवाल की, हमारे गरीब वर्कर की जो अप्रोच है, मैं कहता हूं कि वो बिलावल भुट्टो तक इतनी आसान है। मैं आज ऐलान करता हूं कि बिलावल भुट्टो हमारे लिए फैसल करीम खान भुट्टो है, हमारे लिए अजीजुल्लाह खान भुट्टो है। आज सबसे आसान, मेरे दोस्तों, मुख्तलिफ पार्टियों में लोग गए, 40 साल से उनको लोग जानते नहीं थे कि मौलवी साहब आप कौन हैं। मैं कही तुम्हारे पुराने मुख्तलिफ लोग, और ना इधर बदतमीजी है ना किसी इंसान की तजलील करते हैं। आपने अपना हक आपको मिलेगा और उस इंसान से मिलेगा कि जिससे आपको बोलने में झिझक महसूस ना हो, जिससे आप बगैर वजू के बोल सकें, जिससे आप जोर से बोल सकें और जो आपकी बात को ऐसे तरीके से सुनकर और गलती हो या ना हो और वो महफिल में आपको सॉरी कहे, तो फैसल कुंडी और अजीजुल्लाह जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ये लोग हमने असम्बलियों में पहुंचाने हैं और हमारे काम आज अगर मुख्तलिफ मेरे दोस्त, मेरे इलाके के लोग, फरहान बलोच, रानी बलोच और जो दूसरे मेरे दोस्त हैं, जफ़र खान हैं और हमारे बिटनी साहब जो हमारे यूथ के सदर हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और जितनी भी नौकरियां और जितने भी काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, मेरा ये दावा है कि आप प्रेस वाले बखूबी जानते हैं कि किसने काम किए, किसने नौकरियां दी। और पीपल्स पार्टी का कल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, बिलावल भुट्टो का, जरदारी का और फैसल खान का और अजीजुल्लाह खान का, अहमद खान का जो इनका विज़न है, और फतेहुल्लाह खान और कैजार खान मियाँ खेल और मखदूम आफ्ताब साहब, इनका भी यही विज़न है कि रोटी कपड़ा और मकान मांगता है हर इंसान। आपकी पोश में, आपकी दस्तरस में वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आपके दस्तरस में है। और आपके फ़ोन भी सुनते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं, आपको मनाते भी हैं, आपके पास भी आते हैं। अगर आज मैं 7 साल बाद अपने घर लौट रहा हूं तो मुसलसल 7 साल ये लोग एक ही बात कहते रहे
कि घर दो वाला, बिल्कुल घर दो वाला। मैं दम में दम रहेगा। मेरे दोस्तों, मैं प्रिंस को आई लव यू आता, सारी पीपल्स पार्टी को आई आता, सखी मरजान वजीर आई लव यू, तमाम को। मेरे भाइयों, आज मैं आपको ये वाजे कहता हूँ कि अगर प्रेस वालों की दस्तरस में है तो यही लोग हैं। अगर वो आपकी बात को सुनते हैं, खफा होते हो, आपको मनाते हो। एक वर्कर को क्या चाहिए? एक वर्कर को रोजगार चाहिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। एक गरीब को मकान चाहिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। आप सैलाब में देख लें कि मुख्तलिफ पार्टियां थी, आज सैलाब के वही लोग हैं, आज जो जल्जले आए थे वही लोग खड़े हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेरा आना, मेरे घर वापस आना, चौधरी यासीन साहब और जितने भी हैं, मैं इन सबको जो मेरे साथ आए हैं, मैं इन सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये ऐलान करते हैं और सबको इंशाअल्लाह ताला मैं 7 सालों में मेरी जो ख्वाब थे, जो ताबीर थी, जो मेरी सोच थी, जो मेरी बातें थी, मेरे घर में, मेरे भाइयों में, मेरे ख़ानदान में जो एक महरूमी सी थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे दिल में ज़रूर, मेरे सीने में दिल है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की कसम खाता हूँ, धड़कन मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और मैं बगैर किसी शर्त के, मुझे यहाँ पर शर्त रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में वापस आया हूँ और मुझे माण फैसल कुंडी थे तो इंशाअल्लाह ताला ए जिमें लोगों को, दोस्तों को ओबलाइज करें दें, पार्टी के वर्कर को ओबलाइज करें दें, ए इंशाअल्लाह ताला ना मैं पहले मायूस हम, मैं सेनेटर वकार दी वजह को पार्टी छोड़ के गया। ये मेरा पहले रिकॉर्ड है, आज भी रिकॉर्ड दिखा करें पिया। मैं झल से करें हम मजर खान नाल फैसल कुंडी खान लड़ते पैन टाँकण ते वकार दी वजह को मैं पार्टी छोड़ के गया। ते आज भी ये गाल करें उनके को इतना बड़ा नोट कौन नहीं जरा चौधरी शफीक को खरीद संगे। बहुत अच्छे। ये गाल कौन नहीं, मैं इज्जत भूखा, मैं को अपने खारी झा मिलिए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, फैसल करीम खान कुंडी का, अजीज़ुल्लाह खान का, फरहान दफ साहब का और जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला इनका कारकुन बनकर रहूँगा और उसमें मुझे फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला आज मैं ऐलान करता हूँ एक और भी कि जिस तरह मेरे वालिद ने फजल करीम खान कुंडी साहब के साथ, मेजर लतीफ़ुल्लाह खान के साथ, मलक अफजल धब साहब के साथ, शशिता खान बलोच साहब के साथ, बाला बम साहब के साथ जो मेरे वालिद साहब की मोहब्बतें थी, इंशाअल्लाह ताला मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे भाई, मेरे ख़ानदान, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक नारा मैंने खुद लगाया था, आज वो नारा लगाता हूँ सारी ज़िंदगी, सानू मारो या सानू कुटो, सानू मारो या सानू कुटो, असा तक सु जीवे बटो। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फैसल खान को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। और इनके लिए सर, अजीज़ुल्लाह खान के लिए, फरहान दफ साहब के लिए, तमाम पीपल्स पार्टी के लिए मैं एक शेर कहूँगा कि रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक आबजू चांदनी, तेरी दिलकश जवानी की तकमील में हुस्न फितरत की हर चीज काम आ गई। बहुत अच्छे। और इंशाअल्लाह ताला जो काफिला अजमो यकी से निकलेगा, जिधर से चाहेगा रास्ता वहीं से निकलेगा, जमीन की मट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया और मेरी धड़कनों का, मेरी मोहब्बतों का आई लव यू वेरी मच। मीडिया को टाक थी, मीडिया टाक थी, वहीं कोई सवाल से बैनर उतारे जा रहे हैं सियासी शख्सियात के, अलीमीन गंडापुर के, आप लोगों के, इस बारे में बताइए कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है, इलेक्शन का कैसे माहौल है? देखिए, सर्कुलर रोड से बिल्कुल बैनर उतारे जा रहे हैं या झंडे उतारे जा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के SOP के मुताबिक हो रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं अपनी इंतज़ामिया से, अगर उतारे जा रहे हैं तो सबको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर हम उसके मुताबिक नहीं आते तो बाकी जमातें भी अगर नहीं आती तो फिर जो है उनको उतारे जाएँ। अगर एक को उतारा जाए और दूसरे को रखा जाए
तो ये ज़्यादती है। PTI का उतारे जा रहे हैं, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन एक ज़माना था जब हम 2018 में भी इलेक्शन लड़ रहे थे और तहसील के भी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त हमारे साथ TMA क्या करती थी आपको नहीं पता। अच्छा, मौलाना साहब पे कल हमला हुआ है, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास, थोड़ा सा बताइए। देखें, वो हमला जो है वो हमला नहीं था, उनकी गाड़ियाँ गालिबन फ्यूलिंग के लिए जा रही थी और वहाँ पर हमला CPAC की किसी चौकी पे हो रहा था, CPAC के किसी टूल प्लाजे पे। लेकिन हमने पहले कहा कि हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, चाहे वो पार्टी का वर्कर है, चाहे वो डी खान का शहरी है, चाहे वो मीडिया का है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है। हम कहते हैं अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। स्टेट को चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि सिक्योरिटी दी जाए। हम कहते हैं हो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हर किसी को अपने अमान में रखे और किसी को जो है जलसा करने की इजाज़त हो। और साथ साथ मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ, इस वक्त जो जुल्म डी खान के साथ वापडा और स्वी गैस कर रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। आज सबसे ज़्यादा बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, सबसे ज़्यादा गैस खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, और सबसे ज़्यादा जुल्म अगर मरकज़ से और सूबे से हो रहा है और ख़ासकर से मरकज़ से हो रहा है वो डेर इस्माइल ख़ान पे और जनूबी अजला पे हो रहा है। आज हम गैस पैदा करने वाले ज़िले हैं, हमारे ऊपर गैस की बंदिश है। आज हम सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाले सूबा हैं और सबसे सस्ती बिजली पैदा करने वाला सूबा है। हमारे साथ मरकज़ जुल्म कर रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हमने NFC अवार्ड किया, जिस तरह हमने NFC अवार्ड किया, जिस तरह हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी, हम अपने हकूक़ छीन कर लेकर आएंगे। और उस जिस तरीके से आज डी खान में वापडा के मुलाजमीन के साथ जो जुल्म हो रहा है वो हमें क्या कह रहे हैं, वापडा के मुलाजमीन के साथ खुद जुल्म हो रहा है। 40 लोगों को कोई चतराल और कोई सवाबी और कोई कहाँ दीर भेज दिया है। क्या आपके जो है रिकवरी हो गई है? क्या आपने मरकज़ से 1200 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं? क्या आप इतने जुरत वाले हैं कि आप मरकज़ को बिजली बंद कर देंगे? आज 1200 अरब हमें मरकज़ ने देने हैं, आप वो नहीं कर सकते और आप कहते हैं गरीब आदमी के जो है आप बिजली काटें, 20-20 घंटे लोड शेडिंग करें, गैस की करें। आज जिस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसके ज़िम्मेवार मैं कहता हूँ पेस्को है, चाहे उसका SE है, चाहे उसका चीफ है, चाहे वो ग्रिड वाले हैं, हमारे साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो नाकाबिले माफ़ी है। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद सबके साथ हिसाब किताब होगा। जी सवाल, एक मेरी बात सवाल कर, मैं भूल गया सर। मैंने ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, मेरे बहनोई थे जो तहसील खारिया के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर थे, राव साजिद जहांगीर साहब, वो फोत हुए हैं और मैंने इसलिए शॉर्ट प्रोग्राम किया है। और कमर जमान कायरा ने मुझे कहा, और मैं यहाँ पे जो मेरे बहनोई फोत हो गए हैं और उन्होंने आखिरी जिस दिन ऑपरेशन था तो उस दिन भी मैं एक दफ़ा फिर फैसल खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई जी ने मेरी हमदर्दी की और मुझे फ़ोन किया और मैंने इनकी उनसे बात कराई तो उसने मुझे कहा कि यार पीपल्स पार्टी में चले जाओ, और उसके ऑपरेशन के दौरान वो फोत हो गए, राव साजिद जहांगीर, जिसकी वजह से मैंने प्रोग्राम किया। और जब वो 40 दिन गुजर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान में बड़े मैरिज लॉन में प्रोग्राम करूंगा और इंशाअल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर होगा और वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे जो इस वक्त इन दोनों के साथ नहीं है, बहुत अच्छे वो लाऊंगा लोग। और रमक से लेकर चश्मे तक इंशाअल्लाह ताला मियां खेल याक्सन चौधरी शफीक आई लव यू, फैसल कुंडी भी याक्सी आई लव यू, ते इंशाअल्लाह ताला अजीजुल्लाह खान भी याक्सी आई लव यू, ते मखदूम भी याक्सी आई लव यू, ते अहमद कुंडी भी याक्सी आई लव यू। ओ मैं एटम बम घिना सा मारा आई लव यू बहुत भारी है इंशाअल्लाह ताला, इमे घिना सा इमे घिना सा एटम बम होसी ते इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को सारा दी मौत होसी। देखें सिटी के हमारे, देखें आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं करने देंगे। और मैं इस तरह आई लव यू टू वाली बात जो है हमारे लिए मोहतरम है, मज़हर जमील अली साहब भी हमारे लिए मोहतरम है, अमानुल्लाह गज़नी खेल साहब भी हमारे लिए, ज़फ़रान शाह साहब भी हैं, या जो है फ़रहान अफजल दब साहब भी हैं, या बाकी हमारे जो अपने जो है तैर बिन अमीन साहब हैं, या इस्लाम केले वाले जिन जिन लोगों ने अप्लाई किए हमारे भाई हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं।
इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फैसला होने वाला है और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। फैसल साहब ये बताइएगा कि साल 2008 में अहले तशरीफ इरादी से आपके तहरीर मुआहदा हुआ था, जिसमें आपके भी सिग्नेचर मौजूद हैं, अजीजुल्लाह खान बैठे हैं, वालिद मरूफ भी उनके भी सिग्नेचर थे और इनके चचा के भी सिग्नेचर थे, जबकि वहाँ से भी 9 रुकनी एक काबीना थी, उनके भी सिग्नेचर थी। वो जो तहरीरी मुआहदा हुआ था जो 9 से 11 रुकात पर मुश्तमिल था, वो अहले तशरीह की जाने से ये बार बार अब सामने बात आ रही है कि उस मुआहदे पे मनवान अमल नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए उनकी तरफ से तो कोई बात नहीं आई है, आपने कर ली, अच्छी बात है। जब उनसे बात आएगी तो उनके साथ हम बैठ के उनके साथ इंशाल्लाह आपको भी मायूस बता दे ठीक है, बता दे ना, बता दे उनकी तरफ से आ रही है। नहीं, जब वो आ जाएगी उनके जो 9 रुकनी हमारे साथ बैठेंगे इंशाल्लाह उनको भी हम मायूस नहीं करेंगे आपकी तरफ। शुक्रिया।